चलिए आज कुछ मौज मस्ती करते हैं। ऐसा मैं नहीं, ऐसा तो श्री कृष्ण बरसाने की गोपियों के संग करने वाले हैं और वह पूरी योजना बनाकर निकल पड़े मथुरा से बरसाने की ओर। श्री कृष्ण मथुरा से होते हुए वृंदावन और फिर बरसाना की ओर आगे बढ़े, परंतु श्री कृष्ण को कोई नहीं पहचान पाया। श्री कृष्ण आगे बढ़े जा रहे थे, परंतु श्री कृष्ण को किसी ने नहीं पहचाना। और कुछ देर पश्चात ही वो जहाँ पहुँचे बरसाना गांव, और उन्होंने अपनी झोली को संभालते हुए जो श्री कृष्ण के कंधे पर धरी हुई थी, और उस झोले में थी खूब सारी चूड़ियाँ। जी हाँ, श्री कृष्ण ने एक मनिहारे का भेष धारण किया था ताकि उन्हें कोई पहचान न सके, और उन्होंने अपने कंधे पर धरी झोली में से कुछ चूड़ियाँ निकाली और रुक कर जोर जोर से आवाज़ लगाने लगे कि चूड़ी ले लो, चूड़ी वाला आया, चूड़ी ले लो, चूड़ी, रंग बिरंगी चमकदार चूड़ियाँ ले लो। जिसे सुनकर ललिता आई और ललिता ने उस मनिहारे को बुलाया, परंतु सखी ललिता को इतनी भी खबर नहीं हुई कि श्याम चूड़ी बेचने आया है। और उन्होंने उस मनिहारे से कहा कि ओ मनिहारे, इन चूड़ियों का क्या मूल्य है? तब श्री कृष्ण ने कहा कि इन चूड़ियों का मूल्य 10 स्वर्ण मुद्राएं है देवी। यह सुनकर सखी ललिता बोली, इतनी महंगी चूड़ियाँ, भला ऐसी भी क्या खास बात है इन चूड़ियों में? तब उस मनिहारे ने सखी ललिता से कहा, देवी, क्योंकि यह कोई साधारण चूड़ियाँ नहीं है, इन चूड़ियों में एक विशेषता है, और वह विशेषता यह है कि जो स्त्री इनमें से किसी भी रंग की चूड़ी एक बार पहन लेती है तो वह स्त्री उसी के रंग में रंग जाती है जिसके लिए उसने यह चूड़ियाँ पहनी है। और इतना सब बताने के बाद श्री कृष्ण ने सखी ललिता से कहा कि आपको यदि ये चूड़ियाँ लेनी है तो ले लीजिए, वरना मैं चला देवी। और सखी ललिता ने उस मनिहारे को रोकते हुए कहा कि यदि आप जो कह रहे हैं वो सत्य है तो मैं आपकी चूड़ियाँ अवश्य ही लूँगी। और फिर ललिता ने विशाखा को बुलाया और उन चूड़ियों की विशेषताएं बताई, और फिर विशाखा ने चित्रा को बुलाया और वही बात चित्रा को भी बताई जो उस मनिहारे ने ललिता से कही थी। और फिर इन सभी ने धीरे धीरे करके अपनी बाकी सखियों को भी आवाज़ लगाकर बुला ही लिया। और जब सखियां चूड़ी पहनने के लिए राजी हो गई, और फिर श्री कृष्ण ने एक एक करके सभी सखियों को विशेष चूड़ियाँ पहना दी। परंतु आश्चर्य की बात यह थी कि उन सभी गोपियों में से किसी ने भी श्री कृष्ण को तनिक भी नहीं पहचाना। और इससे भी ज़्यादा आश्चर्यजनक बात तो यह थी कि उन सभी गोपियों ने लाल, पीली अथवा हरी चूड़ियों का चयन नहीं किया जो कि सुहाग की प्रतीक मानी जाती है। तब श्री कृष्ण ने उन सभी से पूछा कि आप सभी सखियों ने एक ही जैसी अर्थात एक ही रंग की चूड़ियाँ ही क्यों पहनी? मेरे पास तो सभी रंगों वाली चूड़ियाँ हैं। तो देवी तुंग विद्या ने मनिहारे की बात का उत्तर देते हुए कहा, क्योंकि यदि तुम्हारी चूड़ियाँ विशेष है तो हम सभी पर श्याम रंग अवश्य ही चढ़ेगा। और श्री कृष्ण को यह बात जानकर अधिक प्रसन्नता हुई कि सुहागिन होने के इतने वर्ष पश्चात भी वह मुझसे आज भी उतना ही प्रेम करती है जितना कि तब किया करती थी जब मैं बरसाना उनकी मटकियाँ फोड़ने और उन्हें सताने के लिए आया करता था। तब श्री कृष्ण ने मन ही मन सोचा कि इन गोपियों में से तो मुझे किसी ने भी नहीं पहचाना, क्यों ना अब राधा की परीक्षा ली जाए और यह देखा जाए कि क्या सचमुच राधा भी मुझे सभी की भांति पहचान पाएगी भी या नहीं।